नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं किराना दुकान के बारे में, यानी किराना से जुड़ा एक ऐसा सवाल जो हर किराना दुकानदार के मन में आता होगा, या तो फिर यह जो किराना दुकान करने की सोच रहा होता है उनके दिमाग में ये जरूर आता है ये सवाल कि आखिर किराना दुकान वाले कितना कमाते हैं। यदि मैं भी किराना दुकान खोलूँ तो मुझे कितना कमाई होगा, उसके मन में काफ़ी तरह का सवाल होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आखिर किराना वाले कमाते कितना है। अगर मैं किराना दुकान करूंगा तो क्या मैं अपने परिवार चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू से लेकर अंत तक इसी के बारे में बात करेंगे। शुरू में पहले मैं आपको एक ब्रीफ बता दूंगा कि आखिर कितना कमाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल मैं कोशिश करूँ कि एक एक सामान जो मेरे दुकान पर उपलब्ध है, काफ़ी सारे आइटम है, तो हो सके तो इसके 1 से 2 या 3 वीडियोज़ भी आ सकते हैं। तो चलिए मैं पहले वीडियो की तरफ चलता हूँ। पहला अगर स्टार्ट करते हैं, अगर बात करते हैं हम लोग की किराना में तो कमाई कितना है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कि FMCG प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो डेली यूज प्रोडक्ट्स होते हैं, हिंदुस्तान लीवर हो गए और भी जो कंपनियां हैं, तो इनके जो मार्जिन होते हैं मात्र 6 से 12% तक का ही मार्जिन होता है दोस्तों। खुशी में अगर पर्सनल केयर या ब्यूटी केयर वगैरह की बात करेंगे, जैसे क्रीम पाउडर वगैरह ये सब, तो ये आप 10 से लेकर 30% तक का इसमें मार्जिन कमा सकते हैं। और इसी में अगर आप बात कर लें आटा में, तेल में, तो इसमें मार्जिन काफ़ी कम है दोस्तों, 1 से 2% तक का ही मार्जिन है। तो आप सोच रहे हो कि ये तो फिर काफ़ी गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप किराना में इतने आइटम रखते हैं, इतने डेली यूजेस के आइटम रखते हैं, तो कि वो ओवरऑल मिलाकर 10 से 15% ईजिली आप कमा सकते हैं। यानी अगर हम लोग मानकर चले कि अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए का अगर सेल करते हैं महीने का, चलिए आप डेली के हिसाब से अगर हम लोग मान के चलते हैं, अगर 3000 आप सेल कर रहे हैं दुकान में, तो कम से कम समझिए 300 रुपये कम से कम आप डेली अपने घर ले जा रहे हैं। अगर आप 5000 के सेल कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो 5000 के सेल कर रहे हैं यानी 500 से 600 रुपया आप डेली घर ले जा रहे हैं, यानी महीने का 18,000, 15,000 से लेकर 18,000 तक का आप मंथली घर ले जा रहे हैं। तो इसमें अगर आपके घर चलाने में दिक्कत हो तो आपने क्या करना है, आपने आइटम बढ़ाना है। जो कस्टमर आया डेली, जो घूरा जो सामान के लिए, वो नोट करना है, एक घूरा उससे नहीं। अगर 2-3 कस्टमर आ रहे हैं रेगुलर उस आइटम के और आपके पास नहीं है, तो वो आइटम नोट करना, वो मंगा लेना है, ठीक है। और कस्टमर से बात करते समय ऐसा कर लेना कि ये बस आपके लिए ही मंगाया, उसे लगे कि नहीं ये जो प्रोडक्ट मेरे लिए ये तो खत्म करना भी मेरा दायित्व है, ऐसा वो समझते नहीं, बट आपने इस तरह का टच बना के रखना है, राइट। तो आपने क्या करना, ओवरऑल सेल हमें डेवलप करना। ओवरऑल सेल अगर जैसे हम लोग डेवलप करेंगे, महीने का मान लीजिए अगर आप 15,000 20,000 का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, अगर किराना में सेल कर लेते हैं, तो दोस्तों आप 60 से 70,000 रुपये मंथली इजीली कमा सकते हैं किराना में। 20,000 तक पहुंचाना थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो 20,000 आप सोचें कि महीने का सेल कर लें, डेली का सेल कर लें, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत चाहिए और ये लॉन्ग टर्म है। ऐसा मैं वीडियो में ये नहीं बोल सकते हो कि आप किराना दुकान खोलिए और अगले दिन ही एकदम 20,000 का सेल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा कस्टमर के साथ आपका रिश्ता बढ़िया होना चाहिए, आपको भरोसा जीतना होगा उनका। अगर आप एक बार भरोसा जीत लिए तो समझिए आधा गेम ओवर हो चुका है दोस्तों। तो भरोसा जीतने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा। कई बार ऐसा हो कि जिस मूल्य पर लाए उसी मूल्य पर दे दिए। कंपटीशन इतना हाई हो चुका है किराना में, खास करके ऑनलाइन के चलते, तो कंपटीशन और भी ज़्यादा है दोस्तों। तो आपने कंपटीशन अपने पड़ोसियों से नहीं करना है, आपका कंपटीशन आपके खुद से होना चाहिए कि आज जो मेरा सेल अगर 3,000 का सेल है, तो कल 3200 वो सेल कैसे करूँगा, परसों वो 3400 सेल कैसे करूँगा। तो मुझे ये जो कंपटीशन है वो मुझे खुद से होना चाहिए, ना कि पड़ोसियों से। कई बार ऐसा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गली मोहल्ला का एक टाउन है, ठीक है, मान लीजिए 200 परिवारों का एक जगह है, परिवार है, वहाँ एक किराना दुकान, 2 किराना दुकान है मान लो, तो आपके जगह से नहीं लेकर वो उसकी जगह से सामान ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि पूरी 90% आबादी उसके पास से ले रही, 10% आपके पास ले रही। कई बार ऐसा होता है कि वो आप दोनों से नहीं ले रही, बट वो तीसरे कहीं और से लेकर आ रही होती, ठीक है। तो आपने टारगेट अपने पड़ोसी को नहीं करना है, अपने टाउन शहर को नहीं करना है, आपको टारगेट अपने आप को करना है कि मेरा आज का जो सेल है वो कल बेहतर कैसे हो सकता है। काफ़ी सारे तरीके हैं उसके भी अपने सेल बढ़ाने के लिए, तो उसके तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे। इससे लाइव आपको हम बताते हैं कि आखिर किस प्रोडक्ट में कितना मार्जिन आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको बच्चे का आइटम रखना है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और ये किराना में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे आपको गार्जियन को भी खींच कर लाते कि चलो वहाँ पे ये आइटम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने चॉकलेट्स बहुत अच्छे रखना है, काफ़ी वैरायटी रखना है। ये देखिए 10 का मिल्की बार है दोस्तों, इसमें 1 से 1.5 रुपये मार्जिन, 20 रुपया मिल्की बार।
इसमें भी 10% का मार्जिन, 200-250 ठीक है। किटकैट ये देखिए 20-30 रुपये का है, इसमें भी अब 10%, वही 10% 12% इसमें मार्जिन है। मिंटोस रख सकते हैं, ठीक है। किटकैट है, इसमें भी 10 वाले में 1 रुपये 20 पैसा मार्जिन है। कैडबरी का फ्यूज़ है, डेयरी मिल्क है, 5 स्टार है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे चॉकलेट्स आपने रखना है। ये देखिए मिल्क बार, नेस्ले का मूसा, ये भी काफ़ी ज़्यादा बिकता है। उसके बाद आपने क्या रखना है, केवल महंगे चॉकलेट नहीं रखने दोस्तों, आपने 5-10 के भी रखने, जिससे बच्चे अट्रैक्ट हों और उन्हें आने में अच्छा लगे। उसके बाद क्या करना, 5 वाले डेयरी मिल्क देख लो, इसमें इस सब में ज़्यादा कमाई नहीं दोस्तों, 5 रुपये में वही 30-35 पैसा बचेगा। ये देखिए किटकैट का बड़ा, कुछ बड़े चॉकलेट्स भी रखने, वैलेंटाइन्स आ रहे हैं तो दोस्तों उसके शुभ अवसर पर आप बड़े चॉकलेट्स रख सकते हैं। आप क्यों रख सकते हैं, आप खुद ही समझ रहे हैं। मंच वगैरह में अच्छी कमाई है, अगर आप अच्छे होलसेलर से ले रहे, आपका जो एजेंसी से अगर माल ले रहे तो एक में 75 से 80 पैसे तक का कमाई है, 5 रुपये वाले में ही, यानी 13-14% तक का कमाई है। तो आप चॉकलेट्स आइटम जरूर रखें, ठीक है। अब उसमें भी क्वालिटी वाले, जैसे क्वालिटी वाले में जैसे देखिए अगर टॉफ़ी भी रख रहे हैं तो ये जो इसमें है मार्जिन काफ़ी कम होता है मेलोडी के पार्ले में, बट जो वॉल्यूम है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, यानी बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप इन आइटम भी रख सकते हैं। उसके बाद आप अगर बात करते हैं तो किंडर जॉय वगैरह रखिए, ये रुपये काफ़ी महंगा होता है बट काफ़ी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपने पेन के आइटम भी रखने हैं, वो भी बढ़िया पेन, जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन रखना है आपने। ये देखिए 5 रुपये बिक्री पेन, ये 10 रुपये पेन, ये भी 10 रुपये पेन। जितने सारे पेन है इसमें 30% तक का इजीली कमाई होता है दोस्तों। 6.5 रुपये से लेकर 7 रुपये खरीद है तो आप 30% 35% आप इजीली कमा सकते हैं। 5 रुपये वाली 3 रुपये 60 पैसे, 3 रुपये 55 पैसे, 3 रुपये 80 पैसे, इस तरह की काफ़ी सारी क्वालिटी जैसे डिफरेंट करेंगे वैसे वैसे रेट है, ठीक है। आप एक्स्ट्रा कमाई के लिए इस तरह के ये सब रख सकते हैं दोस्तों। ये सब में क्या है, 4 रुपये 5 रुपये खरीद है, 10 रुपये बिकता है। ये देखिए 6 रुपये खरीद है, ठीक है। ये 15 रुपये बिकेगा, ये सीसी वाला, ये 4 खरीद है, ये 10 रुपये बिकेगा। तो आपको ओवरऑल मार्जिन जो है आपको ये मेंटेन करते हैं, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों ब्रश में देखिए काफ़ी ज़्यादा कमाई है। ये देखिए आप हर तरह के ब्रश रख सकते हैं। जैसे देखिए ये 10 रुपये बिक्री वाली ब्रश है, ये आपको 4 से 5 रुपये यानी मात्र 48 रुपये ये दर्जन खरीद आता है दोस्तों, यानी 4 रुपये खरीद आता है। कहीं कहीं पे 5 रुपये भी पड़ जाएगा, क्योंकि होलसेलर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं, यानी 60 रुपये 72 रुपये तक के दर्जनों में बेच देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपने 4 से 5 रुपये खरीदना, 10 रुपये बेच देना, एकदम कड़ा के। ये ऐसे आइटम जरूर ऐड करना है अपने दुकान में। केवल 10 के ब्रश नहीं रख दें, जैसे 10 के बिक्री का है, ये देखिए 30 रुपये बिक्री का है, तो हर तरह के आइटम रखना है, 10, 20, 30। जैसे देखिए मैंने देखिए 30 रुपये के ब्रश रख रखे हैं, 35 के रख रखे हैं, फिर देखिए यहाँ देखिए 35 MRP रख रखे हैं, 65 रख रखे हैं, 50 रख रखे हैं। तो जैसे 50 वाले में लगभग 27-28 रुपये खरीदाएगा दोस्तों, 50 बिके। सेंसोडाइन देखिए, सेंसोडाइन जो होता है दोस्तों ये आपको 41 रुपये खरीद आता है, 65 MRP, यानी समझ रहे हैं आप, 24-25 रुपये का इजीली इनकम है दोस्तों। तो इस तरह का आइटम आपने जरूर रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसी का सहयोगी मित्र है हमारा ये जीबी, ये तांबे का होता है एकदम ओरिजिनल। तो ये देखिए 240 रुपये दर्जन, यानी 21 रुपये लगभग मुझे खरीद पड़ा है। 20 रुपये खरीदते, ये आप 40 रुपये तक में बेच सकते हैं, लोग लेते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल तांबा होता है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होता है। ये देखिए 20 रुपये तांबे का जीबियाँ होते हैं, ये 10 रुपये मात्र खरीदे, ये 20 रुपये, मैंने इसमें डबल तक का प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों। इसमें कोई MRP वगैरह नहीं होता, तो आप इस तरह का आइटम रख सकते हैं। उसके बाद देखिए खिलौने का आइटम भी आप अपने दुकान पर रख सकते हैं। 24-25 रुपये खरीदे, 50 रुपये तक बिक्री है। ये देखिए 72-70 रुपये खरीदे, 150 रुपये 140 रुपये तक बेच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मसाले के आइटम के बारे में। मसाला अगर देखिए तो ये MDH के मसाले ये 3 रुपये 80 पैसा खरीद आता है दोस्तों, ये 5 रुपये तक बेच सकते हैं। इसमें 2-3 वैरायटी हमारे पास जो है, सबसे ज़्यादा MDH ही बिकता है दोस्तों, इसलिए हमारे तरफ सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया मसाला यही, आग बंद करके कस्टमर से ले जाते हैं। उसके बाद देखिए शाही पनीर मसाला स्मिथ एंड जॉन्स का, ये 3 रुपये 80 पैसा खरीद है। ये सब काफ़ी, ये 10 वाला है सॉरी दोस्तों, तो ये 7 रुपये समथिंग कुछ पैसा है, 7 रुपये 60 पैसा। तो मसाले में भी काफ़ी अच्छा कमाई होता है दोस्तों, 25 से 30% तक का इजीली कमाई। सेजवान चटनी वगैरह रखें, पनीर चिली मसाला हो गया, तो आइटम्स इसमें भी रखें। ये देखिए इस तरह के आइटम रखें, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें भी सबसे बढ़िया कमाई। इसमें सबसे ज़्यादा कमाई 3.5 रुपये, 3 रुपये खरीद आता है, 5 रुपये बिकता है। मार्जिन के साथ देखिए 40-50% इजीली कमाई है। मंचूरियन मसाला है, ठीक है। अगर मसाले की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये हमारा सबसे, ये देखिए
अंदर छुपा हुआ मैगी मसाला बहुत बढ़िया बिकता है, नेस्ले कंपनी का। ठीक है, तो मसाले में ये सब मसाले आप ज़रूर ऐड करें अपनी दुकान में। उसके बाद देखिए एक छुपा हुआ मसाला, ये देखिए पास्ता मसाला, ये भी बहुत बढ़िया बिकता है। उसके बाद ये देखिए सनराइज का माछर झोल हो गया आपको मछली मसाला। ठीक है, तो चलिए मसाले की बात करें तो हम ले चलते हैं आपको एक और मसाले जो मैंने रख रखे हैं, तो मसाले की ओर बात करते हैं। तो ये देखिए आपने क्या रखना है, ये देखिए बिरयानी मसाला रखना है, ये 10 रुपया खरीद वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा बिकता है। 10 रुपये वाला आपको खरीद पड़ेगा 8 रुपये दोस्तों। कसूरी मेथी 30 वाला 2 रुपये 40 पैसा कमाइए। 10 के चंकी चाट मसाला है, चना मसाला है, किचन किंग है। इन मसालों में जो डब्बे वाले होते हैं इसमें कम से कम 20 से 25% तक है, इजीली कमाइए। इजीली मतलब 50 वाले हैं तो 7-8 रुपये आपको बचना ही बचना है। ठीक है, गरम मसाले हो गए, ये देखिए काश्मीरी मिर्च हो गया, मीट मसाला हो गया। मसाले के आइटम में आपने भर के रखना है। कस्टमर्स मसाले, अगर किराना दुकान में मसाले नहीं रहे तो फिर क्या ही रहे। ठीक है, तो ये मसाले आपको रखना है, भरपेट रखना है, और इसमें भी कमाई ज़बरदस्त है दोस्तों। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ छोटे प्रोडक्ट्स जो आपको रखना ही रखना होता है अपनी दुकान पर। चलिए इन लड़ियों की बात करते हैं। जैसे ब्लैक गार्नियर है, ये आपका 45 MRP होता है दोस्तों, ये लगभग 36 रुपये खरीद आता है, समझिए 9 रुपये मार्जिन। ये स्क्रबर की बात करें तो स्क्रबर देखिए 7 रुपये खरीदे, 10 रुपये बिक्री। आप मार्जिन खुद कैलकुलेट करते जाइए, देखिए 30% तक का ये कमाई। फॉर्चून ये 8 रुपये 90 पैसा, 8 रुपये 80 पैसा, यानी 12 से 14%। सर्फ एक्सेल 8 रुपये 60 पैसा, 70 पैसा खरीद है, ये भी 10% से ऊपर। ये देखिए इस तरह के आप रेजर ब्लेड वगैरह भी रख सकते हैं, इसमें भी 10 रुपये तक का मार्जिन है। ठीक है, शैम्पू में भी काफ़ी अच्छा कमाई होता है, 11 साढ़े 11 रुपये प्रति लड़ी पड़ता है, 16 रुपये तक बिकता है, यानी इसमें 40% तक का इजीली कमाई होता है दोस्तों। तो इस तरह का आइटम रखें आप। मैं जो आइटम बता रहा हूँ ये सब आप ऐड करें, अगर आपने ऐड नहीं करा तो इसके मार्जिन आप जानते जाइए। ये देखिए ये हैंड वॉश है, ये लोकल मतलब पाउडर वाले होते हैं, ये हैंड वॉश बना सकते हैं। अगर कोई कस्टमर मतलब एफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो 40-45 वाला पाउच, आप ऐसा बोले कि ये 10 वाला ले जाइए, आप इसे घोल कर हैंड वॉश बना सकते हैं मात्र 10 रुपये में। तो ऐसे प्रोडक्ट रखें, 8 रुपये 80 पैसा खरीदे, 10% इजीली मार्जिन दोस्तों। शैम्पू में ये देखिए सनसिल्क शैम्पू, ये भी 11 साढ़े 11 रुपये प्रति लड़ी पड़ता है, 16 रुपये तक का आप इजीली कमा सकते हैं, 30-40% मार्जिन। हेड एंड शोल्डर शैम्पू देखिए, क्लिनिक प्लस देखिए शैम्पू, आप ये देखिए शैम्पू में मार्जिन लगभग बराबर है। ये देखिए 2 रुपये वाला है, तो 2 रुपये वाला 24 रुपये लगभग खरीद पड़ता है, 23 से 24 रुपये, और इसमें उठता है 32 रुपये तक का। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये देखिए हेड एंड शोल्डर, इसमें भी सेम मार्जिन है। ये समझिए ये 7 रुपये खरीद आता है दोस्तों, 10 रुपये 30% तक का मार्जिन है। हॉर्लिक्स में मात्र 8 से 10% तक का मार्जिन है दोस्तों, ये 4 रुपये 54 पैसा खरीद आता है। अगर आप पेटी वगैरह लेते हैं तो 4 रुपये 40 पैसा, 4 रुपये 35 पैसा ऐसा खरीद आएगा। जैसे हमारे तब जो बिकती है वो चाय पत्ती में, ये ब्रुकमोंड का ये ताज़ा काफ़ी अच्छा बिकता है, ये भी 8 रुपये 80 पैसा खरीद आता है, 10% तक का ही मार्जिन है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपने ऐड करने हैं अपने दुकान में, और कमाई अपने जो 2% 3% तेल चीनी आटा ये सब से कमाते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट्स रखेंगे तो ओवरऑल आपका जो एवरेज होता है वो 10% तक चला जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस प्रोडक्ट तक इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। देखिए आगे ये सारे जो हैं पूरे प्योर किराना आइटम्स है, इनके बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर क्या खरीद आता है। ये देखिए कसैली वगैरह है, जायफल वगैरह है, पैम्पर्स हो गया, बड़े वाले कंफर्ट हो गया, च्यवनप्राश हो गया, बासमती राइस हो गया, तो और काफ़ी आइटम है, बिस्किट आइटम्स है। ये सब के रेट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ दोस्तों। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक देखें, और थैंक यू सो मच।